को इस हालत में देखकर तड़पता है। जिसे रेशम के बिस्तर पर सोना चाहिए था वो आज जमीन पर सो रहा है। ये सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरकार लौटेगा, जरूर लौटेगा। भोला अपने नाम की तरह ही भोला था। भले ही वो शरीर से विशाल हो पर मन से बिल्कुल बच्चा था। सेठ जी, मैंने लाला जी के यहाँ राशन छोड़ दिया। देखिए, उन्होंने मुझे ये लड्डू भी दिए खाने को। ला, यहाँ दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये लड्डू मेरे हैं। अरे गधे, मैं लड्डू नहीं पैसे मांग रहा हूँ। लाला जी ने पैसे दिए हैं ना राशन के। हाँ हाँ, ये रहे। बोले कि पूरे हैं और पिछले महीने के भी हैं। ठीक है, ला मैं गिनता हूँ। सेठ पैसे गिनने में मगन हो गया और भोला बड़े चाव से अपना लड्डू खाने लगा। भोला सेठ का सिर्फ नौकर नहीं था बल्कि उसका गुलाम था। सेठ ने उसे बचपन से पाला पोसा था, इसीलिए वो सेठ के घर का भी काम करता था। भोला, सब्जी कहाँ है? अभी लाता हूँ सेठानी, वो मैं दुकान पर ही भूल गया। जल्दी ला, अगर मुझे खाना बनाने में देर हुई तो सेठ जी तेरी अच्छे से खबर लेंगे। नहीं नहीं, मैं लाता हूँ। भोला दौड़ते हुए दुकान पर गया और उसने वो सब्जी की थैली ली और वापस घर की ओर दौड़ने लगा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो सेठ घर पहुंच चुका था और सेठ के हाथ में एक बेंत की लकड़ी थी। वो सेठ जी, मैं थैली भूल गया था। क्यों भूला था? क्योंकि मैं बंदर और मदारी को देख रहा था। ये सुनते ही सेठ का गुस्सा बढ़ गया और वो बेंत की लकड़ी से भोला को पीटने लगा। नहीं 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 सेठ जी, अगली बार नहीं होगा, माफ कर दो सेठ जी। सेठ भोला की पिटाई करता रहा और बेचारा भोला रोता रहा। फिर सेठ वहां से चला गया और भोला रोने लगा। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं सब्जी ले आया ना, फिर भी सेठ जी ने मुझे मारा। ये सेठ जी बिल्कुल अच्छे नहीं है। सरकार कैसे अपने बेटों को रोते देख सकते हैं? सरकार का भूत सिर्फ एक ही इंतजार में है कि कब भोला वो कोल्हापुरी चप्पल पहनेगा। अगली सुबह जब भोला सेठ से मिला तो भोला सब कुछ भूल गया था। सेठ जी, मालकिन ने बोला है कि मैं वो बंद घर साफ करूं, तो मैं अभी करूं या पहले दुकान पर आऊं? अभी तेरी दुकान पर जरूरत नहीं है, तू वो साफ कर ले, लेकिन खाने के बाद दुकान पर चले आना। ठीक है सेठ जी। और सेठ अकेला दुकान के लिए चला गया। इधर भोला झाड़ू कटका लेकर उस बंद घर के पास गया। दरवाजा खोलते ही भोला डर गया। कई चमगादड़ उस कमरे से बाहर निकले। बाप रे, इस घर में तो चमगादड़ हैं, लेकिन साफ नहीं करूंगा तो सेठानी डांटेगी और सेठ जी मारेंगे। नहीं नहीं नहीं। ये सोचकर भोला अंदर गया। अंदर एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला था। ये जाल बुनने में मकड़ी को कितने साल लगे होंगे, पता नहीं सेठानी को ये घर क्यों साफ करवाना है। भोला ने झाड़ू उठाई और घर साफ करने लगा। उसने सारे मकड़ी के जाले साफ कर दिए। हाँ, ये मकड़ियों के जाले साफ करते करते तो मेरी कमर में दर्द हो गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। भोला उस घर से बाहर गया। भोला के जाते ही उस घर में अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई। सब चीजें अपने आप अपनी जगहों पर जाने लगी और पलंग के नीचे से धूल उड़ने लगी और एक कोल्हापुरी चप्पल सामने आई।
वो कोल्हापुरी चप्पल अपने आप चल के घर के बीच में आ गई। हवाएं तेज हो गई, सब चीज एकदम नई जैसी हो गई। फिर भोला वहां पहुंचा। अरे ये क्या, मैंने तो ये सब साफ किया ही नहीं था, फिर ये किसने किया? भोला यहाँ वहां देखने लगा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शायद मैंने किया हो सकता है मैं भूल गया हूँ। तभी भोला का ध्यान उस कोल्हापुरी चप्पल पर पड़ा। अरे वाह, इतनी अच्छी चप्पल। वैसे भी मेरी चप्पल टूट गई है। कितने दिनों से मैं सेठ जी से चप्पल मांग रहा हूँ, वो दिलवा ही नहीं रहे। उन्हें पूछकर मैं ये चप्पल ले लेता हूँ। फिर भोला ने अपने झाड़ू कटके का सामान उठाया और वो उस घर से बाहर चला गया। फिर दोपहर बाद भोला दुकान पर पहुंचा। सफाई हो गई पूरी? कब की? तूने ठीक से तो साफ किया ना? हाँ सेठ जी, एकदम नए जैसा चमका दिया। शाम में अगर मुझे जरा सी भी गंदगी दिखी तो तेरी पिटाई होगी। गंदगी है ही नहीं तो दिखेगी कहाँ से? आप देख लो। शाम में भोला सेठ को वो घर दिखाने आया। देखो देखो, कहाँ है गंदगी? सेठ ने चारों ओर देखा। बच गया तूने काम अच्छे से किया। सेठ घर से बाहर जा ही रहा था कि भोला ने आवाज लगाई। सेठ जी, सुनो ना, क्या मैं ये चप्पल ले लूं? मेरी चप्पल टूट गई है। ये चप्पल मुझे इसी घर में मिली। ठीक है, ले। और सेठ घर से बाहर निकल गया और भोला चप्पल पाकर खुश हो गया। भोला वो चप्पल पहनकर इतरा कर घूम रहा था कि तभी सेठानी ने उसे आवाज लगाई। भोला, भोला। जी सेठानी। तुझे क्या हुआ? इतना इतरा क्यों रहा है? ये देखिए ना, मेरी नई चप्पल सेठ जी ने मुझे पहनने को दी। अच्छा, तो चप्पल के लिए इतरा रहा था? ठीक है, जा। उस रात भोला बहुत खुश था। उसने वो चप्पल पहन रखी थी। मैं इसे नहीं निकालूंगा वरना कोई और ले लेगा। भोला चप्पल पहने हुए ही सो गया। आधी रात को सेठ का दरवाजा कोई पीटने लगा। सेठ और सेठानी दोनों डर गए। जाइए देखिए कौन है। भोला, एक दरवाजे पे कौन है? वो कुंभकर्ण की तरह सो रहा होगा, आप ही जाकर देखिए। डरा सहमा सेठ दरवाजे की ओर चल पड़ा। दरवाजा खुलते ही सेठ का गुस्सा बढ़ गया। तो तू है, लगता है तुझे मार खानी है। सेठ कमरे में गया और अपनी बेल की लकड़ी लेकर वापस लौटा। पर जैसे ही सेठ ने लकड़ी से भोला को पीटना चाहा, भोला ने सेठ का हाथ पकड़ लिया। ओ रमणिक लाल, तेरी इतनी जरूरत? मेरा नाम ले रहा है कमीने। सेठ ने वापस भोला को मारना चाहा और भोला ने सेठ की लकड़ी तोड़ दी और उसे जम के एक चांटा मारा। भूल गया कि रमणिक लाल मैं कौन हूँ? और फिर भोला अपनी कोल्हापुरी चप्पलों की आवाज करते हुए घर के भीतर आया और एक आराम कुर्सी पे पांव चढ़ाए बैठ गया। लगता है तुझे याद दिलाना पड़ेगा। अब सेठ सहम चुका था, उसे डर लग रहा था। यहाँ आ रमणिक लाल। जी आया सरताज। सरताज, आखिर याद आ गया मैं तुझे। अच्छा है। पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों? तो जैसे नीच से बदला लेने। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। झूठ, सरासर झूठ। तू मेरा नौकर था, मेरे इस घर में काम करता था। तेरी पत्नी मेरे यहाँ खाना बनाती थी और उसने मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मार दिया और तूने मेरी सारी जायदाद हथिया ली। ऊपर से तूने मेरे बेटे के साथ नौकरों जैसा सलूक किया। इन सब का बदला लूंगा मैं आज। नहीं सरताज, माफ कर दो मुझे।
मुझसे गलती हो गई। गलती इंसानों से होती है। तू तो राक्षस है, राक्षस, और राक्षसों का वध होना चाहिए। ऐसा बोलकर सरताज ने सेठ के दोनों कान पकड़कर खींचे और सेठ का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। और फिर सरताज ने सेठानी की ओर देखा। वो सीधे सरताज के पैरों में आ गिरी। माफ कर दो सरताज, ये सब इनके कहने पर किया था मैंने। सरताज और तो परवाह नहीं करता, पर अगर आज के बाद मेरे बेटे भोला को इतनी सी भी तकलीफ हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि तू एक औरत है। आज से तू उसकी गुलाम है और उसे मेरी सारी जायदाद मिल जानी चाहिए, समझी? समझ गई सरकार। सेठ के अंतिम संस्कार के बाद सेठानी ने भोला को सारी जायदाद के कागज दे दिए और फिर भोला घर में